हर महादेव। दक्ष कन्या के रूप में सती का प्रादुर्भाव। दक्ष प्रजापति ने घोर तपस्या करके सती को प्रसन्न किया और दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को वरदान दी कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर महेश्वरी वहां से अंतर्धान हो गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा। कुछ समय व्यतीत होने के अनंतर युवावस्था पर होने पर परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी। विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवी का तपस्या दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गए कि वो इस कठिन तपस्या को कर रही हैं। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परधाम कैलाश को चले गए। कैलाश पर्वत पर जाने के बाद सभी देवताओं ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उनके आने का कारण पूछे। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्व हित के लिए और देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, सती के ऊपर कृपा कर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। शिव और सती का विवाह। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिए। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के यहाँ शिव जी और सती जी का विवाह समारोह संपन्न हुआ। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधार गए। कैलाश और हिमालय पर्वत पर शिवा और शिव के विविध विवाह और विराहों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नव भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया। हर हर महादेव।